प्रयागराज में गंगा यमुना का बढ़ता जल स्तर बना चिंता का विषय। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान को पार कर गया है। इससे शहर के कई निचले इलाके बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। खासतौर पर राजापुर रिहायशी क्षेत्र के गंगानगर मोहल्ले में हालात बेहद गंभीर हैं। यहाँ गंगा का पानी लोगों के घरों में 5 से 6 फीट तक घुस चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राहत और बचाव कार्यों में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें। बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। नावों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई परिवार अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों या सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर चुके हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जहां कभी सड़कों पर वाहन चलते थे, अब वहां नावें चल रही हैं। बचपन की गलियां बनी जल समंदर, मासूमों की हंसी हुई गुम। गंगानगर की वो गलियां जहां कभी छोटे छोटे बच्चे खेलते नजर आते थे, अब 8 से 9 फीट गहरे पानी में डूबी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले कई वर्षों में ऐसा दृश्य नहीं देखा। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि वो खतरे वाले इलाकों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं और अफवाहों से बचें। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, लेकिन फिलहाल हालात गंभीर बने हुए हैं। इस समय हम प्रयागराज के गंगानगर इलाके में मौजूद हैं। आज गंगा 86.7 पर बह रही हैं। 2013 का रिकॉर्ड आज टूट चुका है। ये गलियां देख सकते हैं जहां पर कभी गाड़ियां जाती हुई करती थी, जहां बच्चे साइकिल चलाया करते थे। आज वो गलियां पूरी तरीके से जलमग्न हैं, पानी में आगोश है। पूरे माँ गंगा का विकराल रूप अब प्रयागराज में देखने को मिल रही है। ये बाढ़ लोगों के घरों में किस तरीके से आफत बनकर आई है, ये हर साल ये आफत प्रयागराज के निचले इलाकों को झेलना पड़ता है, मगर ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार प्रयागराज में गंगा और यमुना की जो नदियों का उफान है वो विकराल रूप लेते हुए दिख रही है। ये देख सकते हैं गंगानगर का इलाका है, ये यहाँ से ये कछारी इलाका शुरू हो जाता है, ये निचला इलाका है। घरों में देख सकते हैं आप कि 20-20 और करीबन 4-5 फुट तक एक मंजिल तक पानी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे पानी का लेवल और ज़्यादा हाई है। लोगों को नाव रेस्क्यू कर लेकर आ रही है, सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाने का काम चल रही है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन का पूरी टीम इस पूरे मंजर को निगरानी कर रही है। एनडीआरएफ की टीम इसको जो यहाँ पे लोग जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू का काम कर रही है, उनको सुरक्षित स्थानों पे काम दे रही है। देख सकते हैं ये एक लाइब्रेरी है, इधर कैमरामैन से कहूँगा कि लाइब्रेरी की तरफ दिखाएं, जहाँ पर स्टूडेंट कभी बैठ करके पढ़ा करता था, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर ज़्यादा कर जो बाहर से आते हैं छात्र तैयारी करने के लिए वो रहते हैं। छोटे छोटे लॉज हैं, कमरे हैं, जहाँ से वो एक सपने को सजोते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे। कोई एसएससी की तैयारी करता है तो कोई रेलवे की तैयारी करता है। आज उनके छोटे छोटे आशियानों में पानी भरा हुआ है, वो यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है और वो सुरक्षित स्थानों पे जा। कुछ लोग अपने आशियाना में ही रहने के लिए मजबूर है, कुछ लोग अपने घरों को इस बाढ़ में पानी घुस जाने के बावजूद भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब ये बाढ़ इस इलाकों में पानी घुसता है तो चोरी का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो चोर होते हैं वो बहुत सक्रिय हो जाते हैं, घरों से कीमती सामानों की चोरी करने लगते हैं। इस वजह से देख सकते हैं सर के छतों पर उन्होंने शरण ले रखा है। उनके घरों में नीचे करीबन 5-5 फीट तक का पानी लोगों के घरों में है। प्रयागराज जिला प्रशासन के तरफ से राहत शिविर कैंप बनाए गए हैं, जहां पर जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें साफ पानी, खाने की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आज प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हवाई यात्रा कर रहे हैं, हवाई दौरा कर रहे हैं, हवाई से हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, ऊपर से जायजा ले रहे हैं। जो 11 मुख्यमंत्री ने जो 11 टीम गठित की थी, जिसके प्रभार कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी बनाए गए हैं, उन्होंने कल स्टीमर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ शिविर में जा कर के
बाढ़ सामग्री को भी बांटने का काम किया। देखिए फिर से कैमरामैन से कहूँगा पीछे घुमाएं, किस तरीके से देखिए छोटे छोटे बच्चे जो इस गलियों में खेला करते थे, जो इस गलियों में साइकिल दौड़ाया करते थे, आज उस गलियों में नाव चल रही है और वो अपने आशियानों को छोड़ करके एक सुरक्षित स्थानों पे जा रहे हैं। जो यहाँ पढ़ने वाला छात्र है वो भी अपने अपने छोटे छोटे जो आशियाने थे, जिसको कमरे में पढ़ करके वो अपने सपनों को पूरा करने का काम करते थे, आज उन्होंने उस आशियाने को, उस छोटे से कमरे को छोड़ करके एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि गंगा यमुना का ये विकराल रूप आज प्रयागराज में, जो कि 2013 का जो बाढ़ था, कहते सबसे भयावह दृश्य उस टाइम का था, आज उसका भी रिकॉर्ड टूट गया है। पानी जो है, बता दें कि यहाँ से महज 2 से 3 किलोमीटर पे डीएम कार्यालय है। मतलब कहते हैं बहुत रिहायशी इलाका है प्रयागराज की, बहुत घनी आबादी है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी संख्या में देख सकते हैं बच्चे छोटे छोटे पानियों में चलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके जो आशियाने हैं, उनका जो घर है वो पूरे तरीके से पानी में डूब चुका है। वो मजबूर हैं ये गलियों में, इस पानी में, क्योंकि हम भी इस पानी में हैं। मेरे भी पैर के नीचे, हम कैमरा गैस से थोड़ा सा नीचे दिखाने का प्रयास करें कि हमारे यहाँ 2-2, 3-3 फीट का पानी है, आगे करीबन 8 से 10 फीट का पानी है। ये भयावह दृश्य, ये प्रयागराज का पॉश एरिया कहा जाता है, ये राजापुर गंगानगर का क्षेत्र है, जहाँ पर आज का दृश्य, क्योंकि अभी भी पानी लगातार बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन ने जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनसे भी अपील किया है कि वो जल्द से जल्द अपनी सुरक्षित स्थानों पे पहुंच जाएं, क्योंकि कोई अफवाहों पे ध्यान न दें कि पानी घट रहा है, पानी लगातार बढ़ रहा है। और देखने वाली बात होगी, कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार फिर से पीछे की तरफ दिखाएं, ये बाहर निकलने का, रिहायशी इलाके निकलने का तरफ की रास्ता है, ये गंगानगर की गलियां हैं। ये यहाँ पे अनेकों घर, अनेक स्टूडेंट, यहाँ अनेक लॉज यहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर दिन भर गाड़ियाँ और स्टूडेंट का जमावड़ा हुआ करता था, आज वो पूरे पानी में समागोश है, पूरा जगमग है। देख सकते हैं किस तरीके से ये भयावह दृश्य प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। ये मंजर देखने वाली बात होगी कि पानी कब तक यहाँ कम होगा, कब तक इनको राहत मिलेगी, कब तक ये अपने आशियानों में वापस जाएंगे। कैमरामैन शिवांगी के साथ मैं विशाल श्रीवास्तव, प्रयागराज।